हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी इस इंटरव्यू में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, हम वेलकम करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, यानी स्तन में होने वाले कैंसर के ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंड्स। इसके पहले ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही है फ्रेंड्स। एक हमने कॉमन वीडियो बनाया है कि कैंसर क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, बेस्ट एज ट्रीटमेंट क्या हो सकती है फ्रेंड्स। उस अनुभव के आधार पर हमने वो रेमेडीज शेयर किया है फ्रेंड्स, जो हम कॉमन रूप से पेशेंट को देते हैं और उनको बहुत अच्छा आराम मिलता है फ्रेंड्स। वो रेमेडीज हमने बताने का प्रयास किया है। बाकी एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि हर पेशेंट की अलग अलग केस हिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि अपनी चिकित्सा में पार्टिकुलर रोग महत्वपूर्ण नहीं होता, रोग का नाम महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे लिए सिम्टम्स महत्वपूर्ण होता है, उनकी पास्ट हिस्ट्री महत्वपूर्ण होती है। डिसीज उनको कब होती है, किस कंडीशन में होती है, क्या खाने के बाद होती है, किस दिन में होती है, रात में होती है, कितने बजे होती है, फिर उनकी हेरिडिटी डिसीज तो नहीं है, यानी कि उनके पीढ़ी में किसी को ये समस्या तो नहीं थी। कई चीज़ें हम लोग पूछते हैं, उसके हिसाब से फिर रेमेडीज़ को सेलेक्ट करते हैं और पेशेंट को देते हैं, तो लगभग पेशेंट को अच्छा आराम हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस चिकित्सा पद्धति में रोग महत्वपूर्ण नहीं है, सिम्टम्स महत्वपूर्ण है, लक्षण महत्वपूर्ण है, कब से हुआ है उसकी हिस्ट्री महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से हम लोग रेमेडीज सेलेक्ट करते हैं। उसके साथ फ्रेंड्स कौन सा योग या एक्सरसाइज करने हैं, कौन से डाइट प्लान फॉलो करने हैं, हमने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है फ्रेंड्स, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में भी हम दे देंगे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है टाइप ऑफ कैंसर के ऊपर, जैसे थ्रोट कैंसर के ऊपर, माउथ कैंसर के ऊपर, टंग कैंसर के ऊपर, लिप कैंसर के ऊपर, टूथ कैंसर के ऊपर, ब्रेन ट्यूमर के ऊपर, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स अपन स्टमक कैंसर के ऊपर, सभी इनके ऊपर हम बात कर चुके हैं। इसी तरीके से सभी के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। तो सभी जो वीडियोज़ हैं वो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो आपके लिए एक अवेयरनेस आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, यूट्यूब के माध्यम से हम किसी प्रकार का कोई भी दावा या गारंटी शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते, और ये अवैध शब्द है। ना तो इसको डॉक्टर को करना चाहिए, ना तो पेशेंट को करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि सर ये गारंटी है क्या? गारंटी कभी भी लिविंग सेल्स में नहीं होती, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के ही हाथ में होता है। आपको पता है कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो उल्टा आपसे टर्म और कंडीशन में सिग्नेचर ही ले लिया जाता है कि अगर कुछ हो जाए पेशेंट को तो उसके रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स या हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको बीमारी ही ना हो, आप उसके लिए तैयारी करें, लेकिन अगर हो गई है तो निश्चित तौर पर उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स कोशिश करते हैं, पर उनके हाथ में सब कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। वो किसी को भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शरीर है और शरीर बहुत डीप है फ्रेंड्स। इसको लगभग इसका अध्ययन अभी पूरी तरीके से शायद संभव नहीं हो पाया है, पर जितना है वो लगभग हमारे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है फ्रेंड्स, जो हमें आपको स्वस्थ रख सकता है। तो कम बैक टू पॉइंट, आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, बेस्ट एज ट्रीटमेंट क्या हो सकती है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि अपन ने कॉमन वीडियो कैंसर क्या है उसके ऊपर हमने बात किया है कि हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में जो कोशिकाएँ होती हैं, उनका जो अपने ब्रेन के साथ सिग्नलिंग सिस्टम होता है, कनेक्टिविटी होती है, उससे कट जाना या हट जाना, ये प्रक्रिया एक प्रकार का अपन कह सकते हैं। वो सेल असामान्य हो जाती हैं कि अनियंत्रित हो जाती हैं, असामान्य रूप से ये कोशिकाओं का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, जो कि एक प्रकार का सिस्ट या ट्यूमर के रूप में बदल जाती हैं, बाद में वो कैंसरस सेल बन जाती हैं। इसी प्रकार से ब्रेस्ट में भी होता क्या है कि जो ब्रेस्ट की सेल्स होती हैं उसमें असामान्य रूप से ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं, और धीरे धीरे होता क्या है फ्रेंड्स कि वो छोटे से सिस्ट या कई बार टुकड़ों में या कि कई बार फिर एक साथ वो देखने को मिलती हैं, और वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देती हैं। और एक चीज़ हम यहाँ पे पुनः आपको बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि हर गांठ कैंसर ही हो ये निश्चित नहीं होता है, जब तक कि उसका आइडेंटिफाई ना किया जाए। बहुत सारी ऐसी गांठें होती हैं जो कि कैंसर के रूप में नहीं बदलती, या कि लोगों के अंतिम सांस तक वो रही आती हैं, कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाती। पर अगर अचानक ऐसा आपके शरीर में हो रहा है तो आप उसको तत्काल जो आपको बेहतर से बेहतर चिकित्सा समझ में आए या करना चाहिए आप कर सकते हैं। हम यहाँ से ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप क्या करो, कहाँ पे जांच कराओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जांच रिपोर्ट हैं या कि बहुत सारी ऐसे क्राइम है फ्रेंड्स जो निश्चित तौर पे लोगों को पेशेंट बना दिया जाता है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे, आपको जो बेहतर लगे वो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करना चाहते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, ब्रेस्ट
के आसपास या कि ब्रेस्ट में आपको गांठ देखने को मिलेगी, उसकी साइज जो है वो परिवर्तन देखने को मिलेगी। उसके बगल में जैसे आप अक्सर देखेंगे यहाँ पे, अगर राइट साइड में है, लेफ्ट में है, तो यहाँ पे आपको दर्द या स्टिफनेस या कि स्पास्मोटिक कंडीशन देखने को मिल सकता है। ये भी एक प्रकार के लक्षण हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें लगातार अक्सर आप देखेंगे कि महिलाओं में पीरियड के समय तो दर्द होता है, लेकिन उसके आगे पीछे यानी कि उसके लगभग 5-6 दिन आगे या पीछे दर्द नहीं होता। ऐसे कंडीशन में भी अगर दर्द बना रहे, उस कंडीशन के यानी कि पीरियड के दर्द से अलग अगर उनको डिस्कम्फर्ट महसूस हो, तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं इसके लक्षण ये हो सकते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। उसके साथ साथ उनको छोटे छोटे कई बार गठानें देखने को मिलती हैं, कई बार एक साथ बड़ी गठान देखने को मिलती है, या कि कई बार एक ही गठान बड़ी हो जाती है। इस तरीके से कई सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ होता क्या है फ्रेंड्स कि जो ब्रेस्ट की स्किन होती है वहाँ पे रेडनेस आने लगता है, और जो निप्पल होता है फ्रेंड्स वहाँ पे भी ऊपर छोटे छोटे दाने या स्पॉट भी आना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, और वहाँ पे कई बार क्रैकनेस या ब्लीडिंग भी देखने को मिल जाती है। तो ये सिम्टम्स अगर हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये कैंसर की ओर इंडिकेट कर देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन श्योर नहीं होता जब तक कि वो आइडेंटिफाई ना हो। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसके कारण कई हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं में ये उनके अंदर पता नहीं क्यों ऐसा भावना आ जाती है कि हम बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, या कि हम लगभग 35 साल 40 साल के आसपास हम बच्चे पैदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, या कि उसके बाद जब बच्चा भी पैदा हो जाए तो बहुत सारी महिलाओं में यह है कि हम ब्रेस्ट की फीडिंग नहीं कराएंगे। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं प्रकृति के विरुद्ध क्रियाएँ हैं, और निश्चित तौर पर प्रकृति की विरुद्ध क्रियाएँ अगर हैं तो किसी न किसी रोग का कारण तो बन सकती हैं, ऐसा कहा जा सकता है फ्रेंड्स। यानी कि लंबे समय में पहला बच्चा पैदा करना, या कि ऐसा समझ लें कि बच्चा ही नहीं पैदा करना, या कि ऐसा समझ लें कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा तो पैदा कर लें लेकिन फीडिंग ही नहीं कराएंगी। तो निश्चित तौर पे जैसे फीडिंग नहीं कराएंगे तो जो उनका दूध या कि जो मेमोरी ग्लैंड से जहाँ से मिलकर सेक्रेशन होता है उनके क्रिया के विरुद्ध होता है, तो कहीं ना कहीं सूखता है और धीरे धीरे सिस्ट बनता है और कई रूपों में वो कन्वर्ट हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप प्रकृति के विरुद्ध क्रिया ना किया जाए, बाकी अभिव्यक्त किया जाती है, आपको जो बेहतर समझ में आए आप कर सकते हैं, पर वो कारण यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगला कारण इसका और ये हो सकता है कि आप अक्सर देखते हैं कि उनका वेट जो है एक्सेस यानी कि ओवर वेट, अचानक वेट बढ़ना शुरू हो जाए और उसको सही समय पर वो कंट्रोल ना कर पाएँ, तो भी इसका कारण बन सकता है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ कई प्रकार के मेडिसिनल एग्रावेशन हो जाते हैं, जैसे कंट्रासेप्टिव ड्रग हो जाती हैं, जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं, लंबे समय तक उनको इस्तेमाल करते रहें, जिसका साइड इफ़ेक्ट फिर लंबे समय तक देखने को मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि ऐसा कोई ड्रग ही नहीं है जो इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। कहीं ना कहीं हमारी जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं उसके अगेन वो काम करती हैं, तो हमारे पूरे शरीर के जो हार्मोनल फंक्शंस होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देती है, जिस वजह से निश्चित तौर पे ये समस्याएं देखने को मिल जाती हैं फ्रेंड्स। इसके साथ उनकी जो जीवन शैली है वो सेडेंटरी लाइफ यानी लग्जरियस लाइफ जीना, ऐसी जीवन शैली जीना जो कि निश्चित तौर पे बिल्कुल ऐसा आप समझ सकते हैं कि खूब खाना लेकिन बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी ना करना, तो बिल्कुल ठंड के सीजन में अपने आप को हीटर जला लेना, या कि जो गर्मी का सीजन उसमें एसी चला लेना। निश्चित तौर पे सब कुछ चलाते हैं, पर बिल्कुल अपने आप को प्रकृति के साथ प्रकृति से एकदम दूर कर लेना, ऐसा समझें, जिससे कि हमारी शरीर में जो इम्यून पावर है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि आपको पता है कि प्रतिदिन इंसान को कम से कम 40 से 45 मिनट सनलाइट में रहना चाहिए और एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार के कारण हो सकता है। सेडेंटरी लाइफ में एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स कि ऐसी ऐसी चीज़ें खाना जो सिर्फ स्वाद तो दे सकती हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं दे सकती। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि आज जो मार्केट के फास्ट फूड है, पैक्ड फूड है, रिफाइंड फूड है, ये स्वाद तो आपको दे सकता है लेकिन पेट में जाने के बाद सिर्फ आपको स्लो पॉइजन के रूप में ही आपके शरीर में, हमारे शरीर में ये वर्क कर सकता है फ्रेंड्स। ये भी कारण हो सकते हैं। फिर फ्रेंड्स कुछ अनुवांशिकी भी हो सकता है, जैसा कि आपने बताया कि हेरिडिटी भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ कारण रहे। अब हम बात करेंगे बेस्ट एज ट्रीटमेंट क्या हो सकता है अगर इनको किसी को समस्या है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दें फ्रेंड्स कि जिनको नहीं है अगर वो बचना चाहते हैं तो जो अभी हमने कारण बताए हैं इस कारण के सेम उल्टा करना है। यानी कि जैसा कि अपन ने बताया कि फीडिंग बहुत सारी महिलाएं नहीं कराती, तो आपको फीडिंग करानी, अगर बच्चे को जन्म दिए हैं तो उसको फीडिंग जरूर कराएं, समय के साथ बच्चे पैदा हो जाएं। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर बच्चा नहीं पैदा करना है उसके लिए निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप
ऐसी दवाइयाँ खाते होंगे जो कि वो नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो उसको भी आपको बचना है, उससे भी बचना है। इसी प्रकार से जो सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, थोड़ा सा अपने शरीर को प्रकृति के साथ ढालने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पे आराम होगी। यानी कि जो हमने अभी कारण बताए हैं उसके सेम आपको उल्टा करना शुरू कर देना है, जिससे कि बीमारी से अपन ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रहे कि बच सकें। क्योंकि फ्रेंड्स 98% हम अपने से बच सकते हैं, 2% तो ऐसा होता है जो कि किसी को नहीं पता चलता कि कब किसको क्या हो जाए, ये किसी के हाथ में नहीं होता, ये सब ऊपर वाले के ही हाथ में अपन मान सकते हैं। फ्रेंड्स आइए हम आगे बात करते हैं कौन सी एज ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर किसी को हो ही गया है फ्रेंड्स, तो उसको अपन कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए अपने पास बहुत बेहतरीन थेरेपी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जिससे कि आपको पता है फ्रेंड्स कि लेटेस्ट वर्जन है चिकित्सा की, और इसमें सिर्फ 114 मेडिसिनल प्लांट्स से यानी कि पेड़ पौधे औषधियों से बनी थेरेपी है फ्रेंड्स, यानी कि रेमेडीज तैयार की गई हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि घाव बहुत ज़्यादा बन गया है, तो आपको तब हम बताते हैं कि F1 S5 और C5 को एक D3 डालूसन लीजिए। आप इस तरीके से D3 डालूसन को आप 5-5 बूंद डालिए और उसको 100 स्ट्रोक दीजिए। फिर 1 लीटर पानी बॉईल कीजिए, उसमें इसको करीब 20 बूंद डाल दीजिए और वही उस पानी को भी 50 स्ट्रोक दीजिए और वही पानी पेशेंट पिएगी, ये ध्यान रहे। फ्रेंड्स आगे बात करेंगे कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है तो उस कंडीशन में A3 C5 और BE को मिक्सअप करिए। ये अलग कम्बिनेशन होगा, दूसरा कम्बिनेशन बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो उसको मिक्सअप करिए और उसको लगभग 1-1 घंटे के अंतर पे उसको पीते रहें 3 दिन तक। 3 दिन के बाद फिर सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद आप कर दें फ्रेंड्स। अगर उसमें पस बहुत ज़्यादा बन रहा है, पस फार्मेशन शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उस कंडीशन के लिए फिर आपको A3 C13 के साथ आपको GE मिलाना पड़ेगा। GE क्या करती है फ्रेंड्स कि जो पस फार्मेशन है, जो भी पस बना हुआ है, उसको तत्काल निकाल के फिर उस घाव को रिकवर करना यानी कि ठीक करने के लिए बहुत जल्दी एक्शन करती है फ्रेंड्स इसके साथ आपको एक काम और करना है, एक कम्बिनेशन आपको तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें से कि F1 को, S5 को, A3 को और C13 को, इनको मिक्सअप करिए और एक कम्बिनेशन बनाइए। इस तरीके से आपकी करीब 4 रेमेडीज हो जाएंगी और उसको भी सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दीजिए। इसके साथ फ्रेंड्स आपको डाइट प्लान फॉलो करना है। कौन सा डाइट प्लान, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाइट प्लान है। अगर ये रेमेडीज और ये डाइट प्लान आप लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक हो जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट हैं जो आज अपने यहाँ से ठीक हुए और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके साथ कौन सा योग या एक्सरसाइज करना है उसकी भी हम आपको लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइए, जिससे इन्फॉर्मेशन शेयर हो और लोग अपने आप को नेचुरल तरीके से प्लांट मेड रेमेडी के माध्यम से ठीक कर सकें। तो हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए फ्रेंड्स।